हम जलवायु परिवर्तन के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन अब वक्त है फैसले लेने का। जलवायु परिवर्तन का सामना करना, इसका क्या मतलब है? जलवायु हमेशा से ही हमारे रहन सहन का तरीका तय करती आई है। जब भी ये बदली है, हम इसके हिसाब से ढले हैं। तो आज जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलने में क्या नई बात है? क्या हमें अपना ध्यान दूसरी चुनौतियों की तरफ नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि शिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक विकास? जलवायु में हमेशा से बदलाव आते रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों के छोड़े जाने से हमारे वातावरण में जो प्रभाव पैदा हुआ है उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, और वो काफी कम अवधि में ही हो गया है। इसके नतीजे में पृथ्वी गर्म हो रही है। हमारी जलवायु में ये बदलाव आने के कारण अभी से काफी बड़े बड़े प्रभाव पैदा होने लगे हैं। ग्लेशियर सामान्य से कहीं तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, और इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि सूखा और साइक्लोन जैसी मौसमी घटनाओं का होना बेहद आम हो जाएगा। ये प्रभाव लोगों की रोजी और घरों पर असर डालते हैं। ये हमारी बुनियादी सुविधाओं को बर्बाद करते हैं और संचार और व्यापार में बाधा डालते हैं। जलवायु परिवर्तन विकास से जुड़ी कामयाबियों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, और अक्सर हाशिए पर मौजूद लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये जाहिर है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर अब ये और तेजी से बढ़ता है या नहीं, ये निर्भर करता है हमारी जीवन शैली और आर्थिक गतिविधियों पर। तो क्या बात सिर्फ वातावरण से कार्बन की मात्रा घटाने की ही है? देखिए, अगर हम कार्बन छोड़ना फौरन रोक भी दें, तब भी दुनिया का तापमान बढ़ना फौरन नहीं रुक जाएगा, क्योंकि हम पहले ही वातावरण में काफी गैसों को एकत्रित कर चुके हैं। इसलिए हमें ये दो कदम एक साथ उठाने चाहिए: ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कमी लाना और टाले न जा सकने वाले जलवायु परिवर्तन के मुताबिक अपने आप को ढालना। लेकिन जलवायु में कितना परिवर्तन आ रहा है, जब तक ये पता न चले तब तक हम उसके मुताबिक ढलेंगे कैसे? जलवायु पूर्वानुमान कभी भी पूरे यकीन के साथ नहीं लगाए जा सकेंगे। इसकी एक वजह यह है कि जलवायु किस तरह बदलेगी, ये आने वाले बरसों के हमारे फैसलों पर निर्भर करेगा। पर क्या फैसले लेने के लिए हमें वाकई निश्चितता की जरूरत होगी? नहीं, हम अपने अनुभवों या अंतर्ज्ञान के आधार पर अपने फैसले लेते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा। हम बेशक भविष्य में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सब कुछ नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं कि हमें क्या कदम उठाने चाहिए। दरअसल हमें जलवायु परिवर्तन के मौजूदा और भविष्य में होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए। जलवायु संबंधी अनुमानों के आधार पर ठोस रणनीतियां तो नहीं बनाई जा सकती, पर ये योजनाएं बनाने के लिए हमें दिशा तो प्रदान कर ही सकती हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि किस तरह विकास से जुड़ी योजनाएं और नीतियां जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकती हैं, और ये किस तरह जलवायु परिवर्तन को और बदतर बना सकती हैं। जलवायु परिवर्तन का एक संभावित परिणाम है बारिश में बदलाव आना। इसके कारण कभी कभी एक ही स्थान पर सूखा भी पड़ सकता है और जबरदस्त बारिश भी हो सकती है। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि हमें जमीन के इस्तेमाल से जुड़ी योजनाओं को किस तरह बदलना चाहिए, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के सिलसिले में हम सक्षम बने रहें। हम खुद में ऐसे कौन से बदलाव ला सकते हैं जिनसे स्थानीय अर्थव्यवस्था और लोगों की रोजी पर कम से कम असर पड़े। पूरी दुनिया में तटीय महानगरों के सामने समुद्र का स्तर बढ़ने और चरम मौसमी घटनाओं के विपरीत प्रभावों का खतरा पैदा हो गया है, पर किसी नगर योजनाकार को इन शहरों को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से सक्षम बनाए रखने के लिए क्या कुछ सोचना चाहिए। तत्काल कदम उठाने, लागत का अनुमान लगाने और राजनीतिक तथा सामाजिक स्वीकार्यता से खुद को बदलने से जुड़े विकल्पों की प्राथमिकता तय करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि बाढ़ की पूर्व तैयारी से जुड़े उपाय, जल निकास नाली का विकास, वेटलैंड की बहाली और तटीय प्रबंधन। हमें ढलने संबंधी अपनी रणनीतियों में निरंतर सुधार लाने की जरूरत है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि बदलती जलवायु के अनुसार बदलने को हर स्तर पर एक विषय बनाया जाए। ऐसे बहुत से संसाधन हैं जो इन गतिविधियों में हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे कि CI ग्रास्प जैसे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स।
हमें ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाली गैसों को घटाना होगा और जलवायु परिवर्तनों के हिसाब से खुद को ढालना होगा। और हमें ये कदम फौरन मिलकर उठाने चाहिए। इसमें हमें निर्णय लेने वालों को शामिल करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ बढ़ानी चाहिए, समाज में अनुकूलन की जरूरत के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। बिना किसी तैयारी के जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों को झेलने से बेहतर यह है कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है उसके लिए तैयारी की जाए। हमें पर्याप्त जानकारी है। आओ अब हम सब बदलें।